हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हो हाउस बिल्डिंग के अंदर, या फिर आप लोग खुद से भी अगर अप्लाई करना चाहते हो तो फिर कौन सा वाला रास्ता जो है वो बेहतर रहेगा। दोनों के जो हैं वो फ़ायदे और नुकसानात भी हम लोग जो हैं वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कंसल्टेंट वाला जो रूट है उसका हम लोग पूरा जो है वो मुताला कर लेते हैं कि वो अच्छा रहेगा या नहीं। सबसे पहली बात ये है, कंसल्टेंट के थ्रू जब आप लोग जब भी अप्लाई करोगे ना तो ये रास्ता आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि आपको लैंग्वेज वगैरह सीखने का ख़र्चा तो ऑलरेडी होगा ही, बाकी सारे जो आने के जो ख़र्चे जो होते हैं उसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है, वो लोग आप लोग देख सकते हो। वो पूरे ख़र्चे तो आपके हैं ही हैं, मगर साथ में आपको कंसल्टेंट को जो पैसे देने हैं वो भी आपके जो है वो साथ में ऐड हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस टाइम से 4 से 5 हज़ार का तो मिनिमम रेट चल रहा है, और ये ऊपर तक कुछ लोग ऐसे भी मुझसे मिले हैं जिन लोगों ने बताया कि वो लोग 7,000 यूरो तक भी दे के आए हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। आप बस पैसे देने हैं अपने कंसल्टेंट को, उसने आपको कॉन्टैक्ट देना है, वो आपने ले जाके जो है वो एम्बेसी में देना है और वीज़ा लग जाएगा और जर्मनी में आ जाओगे। असल में अब मसला क्या है इस पूरे सिचुएशन के अंदर, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये मगर आप लोगों ने जो पैसे जो दिए होते हैं वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे होते हैं और किसी भी चीज़ के नहीं होते। ठीक है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका प्रोबेसैट मतलब जो ट्रायल पीरियड होता है वो 1 से 4 महीने के अंदर होता है, और मोस्टली केसेस के अंदर जो है वो 4 महीने का पूरा ही होता है। और उसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बग़ैर किसी वजह के निकाल सकता है या आप खुद भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो जब मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, लोग इधर आते हैं, लोग मुझे बताते हैं कि मैं यहाँ जब पहुँचा तो मुझे आते साथ ही नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो पैसे उनको तो असल में तो उनको चाहिए नहीं थे ना हाउस बिल्डिंग करने के लिए कोई बंदा, वो तो पैसे चाहिए थे, पैसों की वजह से आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। अब वो आप लोग वो आ गए उधर, जब वो जर्मनी पहुंचने के पैसे होते हैं, और फिर कंसल्टेंट भी है वो भी पीछे हट जाता है, वो कहता है हम लोगों ने तो जर्मनी पहुंचा दिया, हमारा तो एक सक्सेस केस हो गया। तो यहाँ पर आके फिर आप लोगों का जो है आप लोगों को फिर दोबारा से एक हाउस बिल्डिंग ढूंढनी ही पड़ती है। सही है, तो और फिर मतलब 6 महीने का टाइम है, उसके अंदर फिर आपको और भी ज़्यादा मसले मसाइल है ना, जाके उनको समझना है, उनको बताना है, सब काम करना है आपके, तो ये बहुत बड़े मसले हो जाते हैं फिर आगे जाके। सही है, तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ आना, मगर ये है कि यार हाउस बिल्डिंग चेंज हो जाती है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो वापस चला गया हो, हाउस बिल्डिंग चेंज हो जाती है आके यहाँ पे। मैंने बहुत सारे लोग बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, लोगों ने मुझे आके बताया कि यार मेरा ये मसला हो गया था, मैं कंसल्टेंट को पैसे दे के आया था और उसमें आते आते साथ ही उसने निकाल दिया है, और अब मैं क्या करूं। मैंने उनको बताया कोई टेंशन नहीं है। सही है, बहुत सारी जगहों पे तो लोग उनसे जो है वो जहाँ पे लोग रख भी लेते हैं काम पे, तो वो फिर उनसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम और बहुत सारे मसले मसालों में फंसाते हैं। और अकोमोडेशन का जो मसला है वो भी यही होता है कि आपका कंसल्टेंट बोलता है हम ही लोग अकोमोडेशन करा देंगे आपकी, वो ये होता है आपकी जो सैलरी होती है उसी के अंदर से वो लोग पैसे जो है वो काटते हैं और अपनी मर्ज़ी के रेट पे आपको कमरा दे देते हैं। तो मतलब पहले ही पैसे कम मिल रहे हैं, उसके अंदर से फिर उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपसे जो है वो पैसे काट रही हैं आपकी सैलरी के अंदर से। सही है, अब पीछे क्या बच गया, क्या फ़ायदा हुआ ये हाउस बिल्डिंग करने का। सही है, मगर ये है कि अगर इजीली इधर आना चाहते हो, किसी भी अप्लाई करने की किसी भी टेंशन से बचना चाहते हो, तो फिर शायद कंसल्टेंट वाला रास्ता ठीक रहेगा, मगर उसके अंदर भी जो है वो स्कैम होने के चांसेस रहते हैं। तो उससे अपने आप को बचाना कि भाई सही वाला कंसल्टेंट जिसकी पहले से आपको पता हो, कोई रेफरेंस हो, किसी के थ्रू आप अच्छे से अप्लाई करके आओ। ये नहीं है कि आप यार खुद ही ब्लाइंडली किसी को जाके पैसे दे दिए, या मोस्टली केसेस में आप ये बोलो कि एटलीस्ट मेरा कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद या उस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई वगैरह कराने के बाद ही मैं आपको जो है वो पैसे दूंगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के साथ याद रखना 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। एक आपका जो है वो अप्रूवल लेटर होता है, ठीक है, वो एयरक्लैरिंग फार्मूलार जो होता है, वो शायद मैं उसकी कहीं यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। और दूसरा IHK जो यहाँ पे जो बॉडी है जिसने आपको सर्टिफिकेट इशू करना होता है, उसकी इनरोलमेंट के जो का जो लेटर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो IHK फिर आप लोग ऑनलाइन आपकी लॉगिन डिटेल्स होती हैं, वहाँ से IHK में जाके आप लोग जो है वो ऑनलाइन देख सकते हो कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो वैलिड भी है या नहीं, ऐसे किसी पर्चे पे किसी ने कुछ लिख के दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंसल्टेंट वाला जो रूट है उसमें आपको टेंशन से बच जाओगे, ये ख्वारी जो अप्लाई करना है, ये आज इंटरव्यू हो रहा है, ये वो, इन सबसे बच जाओगे, मगर पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। और याद रखना ये पैसे आके जर्मनी में कमाना और बचाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि आप कंसल्टेंट को जो पैसे देते हो वो आपकी कमाई नहीं होती, वो आपकी सेविंग होती है, सेविंग में से आप उसको देते हो, और फिर जर्मनी के अंदर आके वो पैसे सेव करना ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है आप लोगों के लिए ड्यूरिंग योर हाउस बिल्डिंग पीरियड। ठीक है, अब बात कर देते हैं सेल्फ़ अप्लाई की। सेल्फ़ अप्लाई के लिए मैंने कई बार बहुत सारी बातें बताई हैं। सबसे बेस्ट जगह आपकी है अजूबी वेल्ट, उसके अलावा हाउस बिल्डिंग.de भी है, और जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं ना जर्मनी के,
सब पे आप जाके अपने लिए हाउस बिल्डिंग ढूंढ सकते हो अपनी फील्ड के हिसाब से। और जब आप खुद अप्लाई करते हो ना, तो आप अपनी मर्ज़ी की सिटी, अपनी मर्ज़ी की फील्ड, इन सब के अंदर भी आप ओपन हो जाते हो। आपको पूरा प्रोसेस खुद पता चल जाता है कैसा है, आप जर्मनी को समझ जाते हो। उसके ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक कंट्री के ऊपर रिसर्च करनी शुरू करते हो तो फिर आप जो है उस कंपनी के अंदर भी, अपनी फील्ड के अंदर भी, जिस सिटी में आ रहे हो उसके अंदर भी आप मास्टर कर लेते हो उनका टैक्स सिस्टम क्या है। आप बहुत सारी फिर वीडियोस देखोगे, बहुत सारा चैट जीपीटी से भी बात करोगे, जितने एआई टूल्स वगैरह सबसे आप बात करोगे, और फिर आपका उस हिसाब से आपका आउटकम आएगा। ये एक लॉन्ग रूट वाला प्रोसेस है। जब आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हो उसी टाइम पे अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो अजूबी वेल्ट वाली जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर देख लिया करो, और उनको आप डायरेक्ट सीवी वगैरह अपनी भेज सकते हो। अपनी जर्मन में सीवी बना लो। बहुत सारे लोग कहते हैं जर्मन में सीवी कैसे बनाएं। अबे भाई इंग्लिश में ही बना लो, उसको गूगल से ट्रांसलेट कर लो यार। जर्मन के अंदर आजकल कौन सा मसला होता है, किसी भी ज़बान में बना लो, उसको ट्रांसलेट कर दो। और अपना जो कवर लेटर है उसके साथ भी इसी तरह करो। कवर लेटर के अंदर 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। आप कौन हो, अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने पास्ट में क्या किया है, और अब इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। यही 3 बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें एक ही पेज पे बना दिया करो। 10-10 पेज, इतने लंबी लंबी सीवियाँ वगैरह पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये है सारा। और ये जब आप खुद से अप्लाई करते हो ना मेरे भाई, तो आप एक ऐसी कंपनी में जाते हो जिनको अजूबी, मतलब अजूबी वो होता है जो हाउस बिल्डिंग कर रहा हो, उनको चाहिए होता है। फिर जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके रास्ते आसान होते हैं, क्योंकि उनको बंदा चाहिए था करने के लिए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने आपको बताया। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ को तो ये पता भी नहीं है किसी एजेंट का, कि कोई एजेंट ऐसा होगा या कुछ होगा। ये मतलब हम लोग, जब से हम लोग देसी लोग इस काम में फंसे हैं ना आके हाउस बिल्डिंग के, तो उन लोगों ने गंदा कर दिया है इसको यार। इसमें तो मतलब 1 रुपया भी नहीं लगता था, फ्री में लोग आ जाते थे। बस वही खर्चा होता था टिकट विकेट का, या जो होता है खर्चा यार नॉर्मली, वो तो इतना ज़्यादा नहीं होता ना। वीज़े की फ़ीस 75-80 यूरो है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। यही कुछ खर्चे वगैरह थे, उसके थ्रू लोग इधर आ जाते थे। मैं खुद भी इधर आ गया था, मैंने खुद भी हाउस बिल्डिंग की है और सारा जो है वो काम किया। मगर जब से हम लोग अंदर घुसे हैं तो यहाँ के एम्प्लॉयर्स को, अब यहाँ के लोगों को भी इस बारे में पता चल गया है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बेचने लायक है, इसको फ्री में लोगों को मत दो, सही है। तो हम लोगों ने खुद इनको ये बात सिखाई है। इनको तो नहीं पता था ना कि यार इस तरह का काम भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी बिक सकता है। लोगों को तो ये लगता था यार हमें एक बंदा चाहिए कर एक ट्रेनिंग के लिए, हम इसको ट्रेन करके आगे अपनी कंपनी में मैनेजर बनाएंगे और उससे हम लोग फ्यूचर में काम लेंगे। वो लोग तो ये सोच रहे थे। मगर अब हम लोगों ने जब से उनको ये बात बताई कि भाई हमसे पैसे लो, तो वो लोग अब पैसे भी लेने शुरू कर दिए हैं और ये काम थोड़ा सा गंदा हो गया है। मगर फिर भी अब भी लोग अपने बलबूते पे यहाँ पे अप्लाई करके आ रहे हैं मेरे भाई। जब आप लोग लैंग्वेज सीखना शुरू किया करो, उसी टाइम पे अप्लाई करना साथ शुरू कर दिया करो। जॉब मार्केट का, उस बिल्डिंग की मार्केट का, इन सब चीज़ों का आपको जो है वो वास्ट एक एरिया के अंदर पता चल जाता है कि जर्मनी के अंदर हो क्या रहा है। सही है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मुख्तलिफ सिटीज़ के उनकी कॉस्ट, क्योंकि आप मुख्तलिफ रिसर्च करोगे ना आप, ठीक है। और ये बात एक बात मैं आपको और बताऊं, देखो जब भी आप किसी कंट्री बाहर के मुल्क जाने की कोशिश करते हो ना, तो आपके ऊपर मुसीबत आती है। मुसीबत ये आती है कि आपको टेंशनें होती हैं, ये काम कैसे होगा। वो आप जो है वो आपका जो जिस्म है, आपका जो माइंड है, वो जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस में फिर सोचता है और फिर उसके ऊपर काम करता है। क्योंकि यहाँ जर्मनी आके भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो बेहतर है अपने जिस्म को, अपने दिमाग को पाकिस्तान से ही इस मुश्किल की आदत डाल लो कि वहाँ से आप लोग देखो, वहाँ पर आपको घर के आगे खाना मिल रहा है, हर तरह की चीज़ है, अपनी खुद की लैंग्वेज है। तो वहाँ पे गुजारा हुआ मुश्किल टाइम आप लोगों के लिए इजी रहेगा, क्योंकि बाकी सारे काम यहाँ पे आके सारे अपने काम भी खुद करने। और यहाँ पे जब आप आके इस तरह के वीज़े और आते साथ ही यार आपका वो कुंडीगुंग जिसको रिज़ाइन कहते हैं उसने निकाल दिया, आप नई हाउस बिल्डिंग ढूंढ रहे हो, आर्बाइट एजेंट्योर के चक्कर काट रहे हो, वीज़ा ऑफिस में जा रहे हो, किसी को पता नहीं है, कभी किसी की हेल्प मांग रहे हो, कभी क्या, इस तरह कुछ लोग गलत हाथों में भी चले जाते हैं। यहाँ पर भाई ये जर्मनी, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, लोग समझते हैं यहाँ पे सब लोग ऑनेस्ट हैं और सब चीज़ें अच्छे से, पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर भी धोखा होता है, यहाँ पर भी चीटिंग, फ्रॉड सब कुछ होता है। यहाँ पर भी हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये अब आपकी चॉइस है कि आप किस तरह के लोगों के अंदर उठते बैठते हो। मगर ओब्वियसली जब आप एक बुरे सिचुएशन, एक बुरे फेज से गुजर रहे होते हो, तो फिर आपके जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप किसी गलत हाथ के अंदर चले जाओ। और मोस्टली ये जो कंसल्टेंट आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो दिलाते हैं, ये उन फ्रेंचाइजीज़ के अंदर आपको दिखाते हैं जहाँ पे बड़ी सीटों पे या तो कोई देसी बंदा बैठा हुआ है, या तो वो ओनर, मतलब फ्रेंचाइज ओनर ही एक देसी बंदा है, पाकिस्तानी या इंडियन बंदा है, तो वही लोग ये चीज़ें बेच रहे हैं, सही है। और वहीं से ही है। और फिर जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पर आते हो तो उनको पता है कि ये बंदे की काबिलियत तो कुछ है नहीं, ये तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद के आया है, इसको मैं जैसे मर्ज़ी है यूज़ करूँगा, जैसे मर्ज़ी है ट्रीट करूँगा इसको मैं,
सही है, ये कुछ भी नहीं कर सकता मेरा, इसको कुछ नहीं पता, इसकी रिसर्च की इसको कुछ भी नहीं पता, ये हम पैसे दे के आया है, इसको कुछ नहीं पता जर्मनी के बारे में। सही है, उसको पता होता है और फिर आप लोगों को वो लोग मिसयूज़ करते हैं। किसी के भी हाथों मिसयूज़ नहीं होना है। सही है, अच्छे से अप्लाई करो भाई, अच्छे से अप्लाई करके खुद आओ। और कंसल्टेंट के पास भी जा रहे हैं तो उसको सही से बात करो भाई, उसके सही तरीके से अप्लाई करो। अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको चेक कर लिया करो, उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने वीडियोस पहले भी बनाई हुई है, पहले भी कह चुका हूँ यार, पता नहीं क्यों नहीं आप लोग देखते यार, मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी हर एक चीज़ लिखी हुई होती है क्या है। और IHK से जाके आप उसको चेक भी कर सकते हो कि ये मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ठीक है भी या नहीं। एम ही किसी ने मेरे हाथ में जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थमा दिया है। और एक बात और रखना, अगर आप लोग कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करके आते हो और आप लोगों को नौकरी से निकालने की धमकी वगैरह दी जाती है, या आपका ऑनर मतलब जो कंपनी का जो ऑनर है या आपका जो मैनेजर आपको ये धमकी देता है कि मैं आपको जर्मनी से बाहर निकाल दूंगा अगर आपने ये नौकरी छोड़ी, या कोई मसला हुआ, या मुझे घर का किराया मेरी मर्ज़ी से नहीं दिया, या किसी भी तरह की कोई धमकी देता है, तो याद रखना किसी को डिपोर्ट करना, किसी को कंट्री से निकालने की अथॉरिटी आउसलैंडर बेहोडे और यहाँ की इमिग्रेशन ऑफिस का ये काम है। कोई इंडिविजुअल बंदा आप लोगों को नहीं निकाल सकता। उनके प्रेशर में, उनकी किसी भी तरह के दबाव के अंदर नहीं आया करो। जब आप लोग इस तरह के प्रेशर लेते हो, उनके जब नीचे लग जाते हो एक बार, ठीक है, तो फिर वो लोग आपको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं और वो हाउस बिल्डिंग आपके लिए जो है फिर एक मुसीबत बन जाती है। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बहुत डिटेल में, बहुत डीप जाके मैंने बहुत आप लोगों को जो है वो जितना मेरी नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, बाकी चॉइस आप लोगों की है। एक रूट आपका है भाई बहुत ईजी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी कह सकते हो उसका, उसमें आपकी स्किल्स भी अच्छी होंगी, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, आप इंटरव्यूज़ भी दोगे, आप जर्मनी के बारे में भी जानोगे, जिस सिटी में जा रहे हो उसके बारे में भी जानोगे, जिस कंपनी में जा रहे हो उसके बारे में भी जानोगे। वो भी चाहता है आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग करो, आप भी ट्रेनिंग करना चाहते हो भाई, एवरीथिंग इज़ गुड। तो बिल्कुल आपका जो है वो लाइफ स्मूथ चलेगी। हाँ, बस पाकिस्तान, इंडिया, जिस भी कंट्री से आप लोग अप्लाई करो वहाँ से आपके लिए एक टेंशन होगी, वो दिन आपके थोड़े मुश्किल में गुजरेंगे। आपको एक एंजाइटी भी होगी, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट कब आएगा यार, इतनी जगह पे अप्लाई कर लिया, क्या हो गया। दूसरा तरीका ये है भाई, अपना पैसा उठा के दो किसी कंसल्टेंट को, 5-6-7 हज़ार जो भी रेट चल रहा है दो, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, IHK से सब चीज़ें आ जाएंगी, करके इधर आओ और फिर इधर आके मेहनत करो। दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट तो ढूंढना ही पड़ेगा भाई। सही है, मोस्टली केसेस के अंदर निकाल दिया जाता है, मेरे सामने हैं, या खुद ही लोग काम छोड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग उनसे इतना ज़्यादा काम लेते हैं। स्कूल में रजिस्टर नहीं करते भाई, जब तक आप स्कूल में नहीं जाओगे, उस बिल्डिंग को पढ़ोगे नहीं, अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को समझोगे नहीं, तो काम कैसे होगा। सही है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, होपफुली समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।